ध्यान से सुनिए। मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल वॉल के बारे में पढ़ा दिया है। फिर मैंने कहा था हम सीधा मूव करेंगे न्यूक्लियस के पास में। कहाँ मूव करेंगे? न्यूक्लियस के पास में मूव करेंगे और न्यूक्लियस से बाहर धीरे धीरे निकलते हुए पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ देंगे। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिएगा, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बेटा न्यूक्लियस के बारे में। ये मेरे पास में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में बात कर। न्यूक्लियस इज डिस्कवर बाय, सबसे पहली बात आती है डिस्कवर। किसने करा सबसे पहले? इसको बारे में बताया किसने? रॉबर्ट हुक ने, सॉरी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1831 के अंदर, 1831 के अंदर किसके बारे में बताया? न्यूक्लियस के बारे में बताया बेटा। किसके बारे में बताया? न्यूक्लियस के बारे में बताया। आगे देखिएगा, जो न्यूक्लियस है बेटा, न्यूक्लियस नॉर्मली अगर मैं बात करूं, सिंगल इन नंबर, नंबर में सिंगल होता है पर सेल। हर सेल में नॉर्मली जो होता है एक सेल में एक ही होता है, बट कुछ एक एक्सेप्शन है बेटा। हम बात करें, एक होता है हमारे पास में मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है, नंबर ज्यादा ना हो सके, बड़ा होता है। एक मिनट रुकिएगा, मेरिस्टेमेटिक सेल नहीं होता। यहाँ पे हमारे पास टेपेटम, क्या था बेटा? टेपेटम। क्लियर है? टेपेटम जो आप प्लस टू के अंदर जाके पढ़ोगे, प्लस टू के अंदर एंथर की जो वॉल होती है, सबसे अंदर वाली जो वॉल होती है टेपेटम बाई न्यूक्लिएट होती है बेटा। है बात में? क्लियर है? चलिएगा आगे देखिएगा। अगर मैं बात करूं, जो न्यूक्लियस होता है बेटा बाई लेयर होता है। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर 2 लेयर पाई जाती है। कितनी लेयर पाई जाती है? 2 लेयर पाई जाती है, मतलब डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है बेटा। क्लियर है? अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट के अंदर, किसके अंदर बात करें बेटा? प्रोकैरियोट के अंदर बात करें तो नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती बेटा। बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला जो न्यूक्लियस होता है उसको न्यूक्लियस ना कह के बेटा, उसको न्यूक्लियस ना कह के क्या बोल दिया जाता है? न्यूक्लियोइड बोल दिया जाता है। क्लियर है? क्या बोल दिया जाता है उसको? न्यूक्लियोइड बोल दिया जाता है। मतलब जो न्यूक्लियोइड है वो हमारे पास में कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। समझ आ गया? आगे देखिएगा, आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। यहाँ तक की बातें हो गई, अब इसके डायग्राम पे चलते हैं। जो न्यूक्लियस है उसके डायग्राम पे आ जाते हैं। एक मिनट, एक बात तो रहेगी, बता देते हैं, एक बात बता देंगे। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इन प्लांट सेल, प्लांट सेल की अगर बात करूं, नॉट प्रेजेंट इन सेंटर, सेंटर में नहीं होता। क्लियर है? सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि बेटा वहां पे जो न्यूक्लियस है प्लांट सेल के अंदर बिल्कुल बीच में, सेंटर में नहीं होता। क्लियर है? क्योंकि वहां पे क्या आ जाता है, प्लांट सेल में बड़ा सा एक वैक्यूल होता है बेटा। क्लियर है? बड़ा सा प्लांट सेल में एक वैक्यूल होता है जो कि उसके 90% सरफेस एरिया को क्या करता है? कवर करता है। 90% जो एरिया है उसको कवर करता है। क्लियर है? चलिएगा आगे बात करते हैं। आगे देखिए, जो न्यूक्लियस है उसके डायग्राम पे आ जाते हैं बेटा। इसका डायग्राम बना लेते हैं बढ़िया तरीके से, आगे बात करेंगे। ये देखिए मेरे पास ये न्यूक्लियस है बेटा, ये न्यूक्लियस। एक मिनट, बात करते हैं बेटा आगे, एक मिनट। देखिए हमने जो न्यूक्लियस की है मेन मेन बातें हैं वो पढ़नी है बगल से, ठीक है। अभी उसके डायग्राम पे बात करते हैं, फिर सारी की सारी बातें पढ़ेंगे। क्लियर है? डायग्राम पे बात करके उसकी सारी की सारी बातें पढ़ेंगे कि कौन कौन सी न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी बातें होती है, कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन सी जो एक प्रकार से इसके अंदर स्ट्रक्चर होते हैं अंदर, ठीक है। उसके बारे में पढ़ते हैं पूरी डिटेल में, फिर आगे बात करेंगे। क्लियर है? चलिएगा, ये आ जाओ भाई, नहीं आ रहा, एक मिनट एग्जिट कर लेता है। अच्छा तो गड़बड़ हो गया।
अनसेव्ड फाइल क्यों लोड हो रहा है भाई? इसको कर देते हैं, बंद कर देते हैं। चलिएगा, यहीं से स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिएगा बेटा, हमने किसके बारे में बताया? मैंने आपको न्यूक्लियस की बातें जो है वो लिख दी थी, ठीक है। पीछे वाली उसका जो क्या नाम है स्क्रीन है हमारे पास, उसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना बेटा, क्लियर है। चलिएगा आगे, फिर उसके साथ ही आगे पढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी सी इसमें दिक्कत आ गई थी। चलिएगा आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे हम बात करते हैं बेटा हमारे पास में न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस का जो डायग्राम है उसकी बात कर लेते हैं। जो न्यूक्लियस का डायग्राम है उसके बात कर लेते हैं। ये देखिएगा हमारे पास इस प्रकार न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है बेटा। कितने मेम्ब्रेन? डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है बेटा, क्लियर है। ये न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड होगा। एक बाहर वाली लेयर होती है, एक अंदर वाली लेयर होती है। एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है एक आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन है बेटा, आउटर मेम्ब्रेन। ये जो है इनर मेम्ब्रेन है बेटा, न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन है बेटा। एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। एक बाहर वाली लेयर है और एक अंदर वाली लेयर है। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो है क्या है बेटा? स्पेस है। इसे कहा जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या कहा जाता है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। ये मेरे पास मान लेते हैं पूरा का पूरा जो बोर्ड है, पूरा का पूरा जो ये हमारा बोर्ड है, इसको मान लेते हैं बेटा ये पूरी की पूरी सेल है। और सेल के अंदर बेटा हमारे पास क्या भरा हुआ होता है? साइटोप्लाज्म। क्या भरा हुआ होता है? साइटोप्लाज्म। इसी प्रकार ये जो हमारे पास में न्यूक्लियस है बेटा, क्या है? ये जो न्यूक्लियस है बेटा, इस न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ है हमारे पास में कैरियोप्लाज्म। क्या भरा हुआ है? कैरियोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको क्या बोल सकते हो आप? न्यूक्लियोप्लाज्म बोल सकते हो बेटा। इसी को कैरियोप्लाज्म बोल सकते हो बेटा, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और बीच में पेरीन्यूक्लियर स्पेस। अब ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पे आपको ये स्पेस दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है? ये स्पेस दिखाई दे रहा होगा, इसे कहा जाता है न्यूक्लियर पोर। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर पोर कहा जाता है बेटा, क्लियर है। ये जो न्यूक्लियर पोर है बेटा, ये न्यूक्लियर पोर है। इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू बेटा, इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू अगर मैं बात करूँ, ये हमारे पास में न्यूक्लियर पोर कुछ इस प्रकार से है। आई बात समझ में? ये हमारे पास में बाहर वाली साइड है साइटोप्लाज्म वाली, ये कैरियोप्लाज्म वाली साइड है। तो इस कैरियोप्लाज्म से बाहर क्या आता है हमारे पास में? आरएनए आता है बेटा बन के, है ना। यहाँ से बन के ही हमारे पास में क्या आते हैं बेटा? एक प्रकार से बहुत सारी क्या नाम है, सॉरी, आरएनए बन के बाहर आता है। और यहाँ से अंदर क्या जाता है? अंदर बेटा न्यूक्लियोटाइड जाती है, जो कि आरएनए बनाने में हेल्प करेगी, क्योंकि साइटोप्लाज्म में पड़ी हुई होती है। और हमारे पास में क्या जाता है? अंदर हमारे पास में एंजाइम जाते हैं। क्या जाते हैं? एंजाइम जाते हैं, क्लियर है। और फूड जाता है इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू, क्लियर है। ये था हमारे पास में न्यूक्लियर पोर, ठीक है। अब अंदर बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, कैरियोप्लाज्म, क्लियर है। ये सारा का सारा लिक्विड भरा हुआ है इस न्यूक्लियस के अंदर। इस न्यूक्लियस के अंदर अगर मैं बात करूं तो बेटा हमारे पास में यहाँ पे एक रीजन पाया जाता है, एक हमारे पास में पोर्शन पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये हमारे पास में न्यूक्लियोलस है बेटा, न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस को ऑल्सो नोन एज राइबोसोमल फैक्ट्री, राइबोसोमल फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है बेटा, क्लियर है। अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे, क्लियर है। राइबोसोमल फैक्ट्री, ये न्यूक्लियोलस को अच्छी तरह से पढ़ेंगे अभी अभी, क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पे हमारे पास में बेटा और चीज भी पाई जाती है। और चीज क्या पाई जाती है कि हमारे पास में यहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है, जो कि कुछ एक क्रोमेटिन मटेरियल तो बाहर आउटसाइड यहाँ पे लगा हुआ है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। कहाँ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ लगा हुआ है बेटा। इस प्रकार ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ हमारे पास में क्रोमेटिन मैटर लगा हुआ होता है। इसे कहा जाता है बेटा हेटेरोक्रोमेटिन। क्या कहा जाता है? हेटेरोक्रोमेटिन कहा जाता है, क्लियर है। और कुछ क्रोमेटिन मटेरियल बेटा हमारे पास में बीच में यहाँ पे
सेंटर में पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यू क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, यू क्रोमेटिन कहते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्रोमेटिन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद न्यूक्लियोलस के बारे में बात करेंगे। क्लियर है, चलिएगा। तो ये हमारे पास में क्या है बेटा, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक की बातों में अगर किसी को कोई भी किसी भी प्रकार के कोई डाउट लग रहा है, कोई भी किसी प्रकार का कोई भी अगर ये लगता है कि भी ये बात सही नहीं, ये वर्ड समझ नहीं आए हैं, तो आप मैसेज में बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है, चलिएगा। अब बेटा मैं इससे जस्ट आगे मूव करता हूँ, इसके जस्ट बेटा आगे अपन मूव करेंगे तो आगे देखिएगा बेटा। देखिए बेटा, देखिए बेटा, मैंने आपको न्यूक्लियस का जो डायग्राम है वो अच्छी तरह से समझा दिया है। अब न्यूक्लियस के बाद मैंने उसके अंदर दो चीजें बनाई हैं, मैंने कहा इन्हीं को डिटेल से पढ़ेंगे। दो चीजें बताई हैं मैंने उसके अंदर, बनाया है कि बेटा एक तो हमारे पास में क्रोमेटिन मटेरियल है, उसको डिटेल में पढ़ना है। दूसरा मैंने आपको बताया है कि उसके अंदर न्यूक्लियोलस है बेटा, उसको डिटेल में पढ़ना है। क्लियर है, समझ आ गया? चलिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं पहले आपको क्रोमेटिन मटेरियल के बारे में बताता हूँ। किसके बारे में? क्रोमेटिन मटेरियल के बारे में बताता हूँ बेटा। जो क्रोमेटिन मटेरियल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल हमारे पास में कुछ इस प्रकार से बेटा, ध्यान से देखिएगा। कुछ एक क्रोमेटिन मटेरियल हमारे पास में इस प्रकार से ऐसे है, और कुछ एक क्रोमेटिन मटेरियल बिल्कुल चिपका हुआ प्रेजेंट है ऐसे। दो टाइप का क्रोमेटिन होता है। तो क्रोमेटिन की अगर मैं बात करूं तो पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा टर्म की। टर्म क्रोमेटिन वाज गिवन बाय डब्ल्यू फ्लेमिंग। डब्ल्यू फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्म क्रोमेटिन दिया। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो क्रोमेटिन है बेटा मेरे पास में दो है। एक क्रोमेटिन जो कि क्या है, अगर मैं इसको स्टेन करूं, ठीक है, इसको मैं अगर स्टेन करूं तो यहाँ पे क्या, ये जो स्टेन होगा ये डार्क स्टेन होगा बेटा, ये डार्क स्टेन। क्लियर है। ये बेटा होगा मेरे पास में लाइट स्टेन होगा। क्लियर है, एक डार्क स्टेन होगा और एक लाइट स्टेन होगा या नहीं होगा? जो पोर्शन बेटा क्रोमेटिन का डार्क स्टेन होता है बेटा, इसे कहा जाता है क्या, हेट्रोक्रोमेटिन। क्या कहा जाता है? हेट्रोक्रोमेटिन। और वो पोर्शन जो लाइट स्टेन होता है बेटा, उस पोर्शन को कहा जाता है यू क्रोमेटिन। क्या कहा जाता है? यू क्रोमेटिन। क्लियर है। एक लाइट स्टेन है बेटा और एक डार्क स्टेन है। एक लाइट स्टेन है और एक डार्क स्टेन है। एक यू क्रोमेटिन, एक हेट्रोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन जो होता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है बेटा। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है बेटा। क्लियर है। मतलब क्या करता है ये क्या बनाता है बेटा, ये आरएनए बनाता है बेटा। क्लियर है। जो हेट्रोक्रोमेटिन है बेटा, ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है बेटा। क्या होता है? इनएक्टिव होता है बेटा। मतलब ये क्या है, ये आरएनए नहीं बनाता। आरएनए क्या नहीं करता? ये नहीं बनाता बेटा। एक एक्टिव होता है, एक इनएक्टिव होता है। इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर है। ये जो हेट्रोक्रोमेटिन है बेटा, ये हमारे पास में एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम, एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के एंड पे पाया जाता है। क्लियर है। आफ्टर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, आफ्टर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद पाया जाता है, और इसी को ही एक प्रकार से बोल दिया जाता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। क्लियर है। और यही जो हेटेरोक्रोमेटिन है बेटा, यही जो हेटेरोक्रोमेटिन है, इसको ही टीलोमेयर के नाम से भी जाना जा सकता है। इसी को बार बॉडी, जो बार बॉडी इन फीमेल, बार बॉडी इन फीमेल, फीमेल के अंदर जो बार बॉडी है वो भी इसी से बनी हुई होती है। बार बॉडी क्या होता है बेटा, जो बार बॉडी है इन एक्टिव, क्या होता है? इन एक्टिव एक्स क्रोमोजोम, इन एक्टिव एक्स क्रोमोजोम इन द फीमेल, फीमेल के अंदर जो इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम होता है उसी को क्या कहते हैं? बार बॉडी कहते हैं। और ये जो बार बॉडी वाला क्वेश्चन है आपके जेनेटिक्स में पूछा जाएगा बेटा। जेनेटिक्स में कहेगा कि आपके पास सिंड्रोम है, जेनेटिक्स में क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है। क्लियर है। वहां पे सुपर फीमेल है, सुपर मेल है, वहां पे बातें करी जाएगी कितनी बार बॉडी होती है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। बार बॉडी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम माइनस वन। टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम जितने भी हैं उनमें से हमें क्या, एक नंबर, एक कट कर देना है, मतलब माइनस वन कर देना है, तो हमारे पास में नंबर ऑफ बार बॉडीज आ जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक की बातें? बताइएगा, कोई डाउट है?
चलिएगा, ये हमारे पास में क्या था बेटा, क्रोमेटिन था। क्या था, क्रोमेटिन था। अब हमारे पास में बेटा जो ये क्रोमेटिन है, आगे देखिएगा, यहां तक की बातें क्लियर हो जानी चाहिए। यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन क्लियर हो जाना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये जो मेरे पास क्रोमेटिन है बेटा, ये क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन असल में होता क्या है बेटा, पेपर में क्वेश्चन अगर आ जाए तो ये होता है बेटा एक तरह से क्रोमेटिन। मेरे पास में क्या होता है, डीएनए प्लस में, डीएनए प्लस प्रोटीन जो होती हैं उसी को क्या कहा जाता है बेटा, क्रोमेटिन कहा जाता है। डीएनए प्लस प्रोटीन जो होता है उसी को क्रोमेटिन कहा जाता है। क्लियर है, डीएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है, कौन सा प्रोटीन, देखिए कि जब क्रोमेटिन, जब मेरे पास में जो डीएनए, जब डीएनए क्या होता है बेटा, डीएनए पैक होता है। पैक का मतलब क्यों क्यों पैक होता है, क्योंकि बेटा हमारे पास में, अगर मैं बात करूं डीएनए की, जो ह्यूमन का डीएनए है बेटा, ह्यूमन का डीएनए 2.2 मीटर लॉन्ग है। और अगर मैं क्या करूं, हमारे पास में कोई भी पेन है, पेन को यहां से चुबा के बाहर निकाल दूं, वो जो पेन की नोक है उसके ऊपर हजारों सेल आ सकती है बेटा, थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स ऑफ सेल आ सकती है। तो छोटी छोटी सेल जो आपको दिखाई भी नहीं दे रही है, उसका एक छोटा सा न्यूक्लियस, जो सेल दिखाई नहीं दे रही न्यूक्लियस कहाँ दिखेगा, उस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर 2.2 मीटर लंबा, 2.2 मीटर लॉन्ग जो डीएनए है वो पैक होता है। कैसे, उसको पैक करने के लिए हमारे पास में क्या होता है, डीएनए पैक होता है बेटा किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। पूरी पैकेजिंग जो है बेटा आपको, जो हमारा चैप्टर है, जो हमारा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है, हमारा जो चैप्टर है बेटा, हमारा जो चैप्टर है मेरे हिसाब से, हाँ, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां पे करवाएंगे। क्लियर है, बट यहाँ पे जो थोड़ी सी बातें हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बताई गई है वो बता देते हैं। बाय द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, किसकी हेल्प से, हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प से। क्या होती है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन जनाब हमारे पास में यहाँ पे बेसिक प्रोटीन होती है। क्या प्रोटीन होती है, कौन सी प्रोटीन होती है, बेसिक प्रोटीन होती है। कौन से चार्ज की होती है जी, पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है जी। प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज। डीएनए पे नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट के कारण डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज एंड डीएनए इज ऑल्सो ऑल्सो एसिडिक ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर है, यहाँ पे देखिएगा। अब ये जो बेसिक प्रोटीन है, क्यों क्यों बेसिक प्रोटीन है, ड्यू टू, पेपर में क्वेश्चन आता है, ड्यू टू लाइसिन एंड आर्जिनिन, ड्यू टू लाइसिन एंड आर्जिनिन के कारण, ड्यू टू लाइसिन एंड आर्जिनिन के कारण ये बेसिक प्रोटीन है। कितने टाइप की होती है जी जनाब, 5 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, 5 टाइप की होती है। कौन कौन सा देखिएगा, H2, क्या नाम है, H1, H2A, H2B, H3, H4, ये 5 टाइप की प्रोटीन होती है बेटा। क्लियर है, हिस्टोन प्रोटीन, इसमें क्या है, H1 तो लिंकर का काम करती है, बाकी जो 4 है ये ओक्टामर बना के कहाँ, न्यूक्लियोसोम में आती है। क्लियर है, तो यहाँ तक की बातें आपको याद रखनी है। ये जो प्रोटीन है ये हेल्प करती है किसमें, डीएनए पैकेजिंग में, इन यूकैरियोट में। अब प्रोकैरियोट में क्या होता है, अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट में, ये तो यूकैरियोट में होता है, प्रोकैरियोट में क्या होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। कौन सी, नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, जो कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए, डीएनए की पैकेजिंग में काम आता है। क्लियर है, डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करती है। इतनी बातें क्लियर है, चलिएगा। अब मैं आगे बात कर लेता हूँ बेटा, ये डीएनए जो है हमारे पास में क्या हो गया, एक प्रकार से मान लेते हैं हमारे पास में हो गया बेटा पैक। क्या हो गया, ये डीएनए हो गया पैक। और डीएनए पैक होता है तो किसकी फॉर्म में पैक होता है, हमारी सेल के अंदर डीएनए पैक होता है बेटा इस प्रकार, पैक होता हुआ डीएनए कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है, एक्स लाइक बॉडी स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। आई बात समझ में, यहाँ पे हमारे पास में क्या बनता है बेटा, सेंट्रोमियर। क्या बनता है, सेंट्रोमियर बनता है। ये हमारे पास में ये जो एक पोर्शन आया है बेटा, क्लियर है, ये जो पोर्शन आया है एक बार अलग अलग कर देते हैं बस। ये जो पोर्शन आया है बेटा, व्हाइट वाला जो पोर्शन है ये एक क्रोमेटिड है, व्हाइट वाला जो पोर्शन है ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरे वाला जो पोर्शन है ये दूसरा क्रोमेटिड है।
ग्रीन वाला हमारे पास में 2 क्रोमेटिड, क्लियर है। ये एक क्रोमेटिड है, मतलब ये टोटल क्या बन गया, ये क्रोमोजोम बन गया। क्या बन गया, क्रोमोजोम बन गया। और क्रोमोजोम टर्म की अगर मैं बात करूं बेटा, किसकी बात करूं, क्रोमोजोम टर्म की अगर मैं बात करूं बेटा, तो क्रोमोजोम टर्म जो है किसने दी है, क्रोमोजोम टर्म गिवन बाय वाल्डेयर, किसके द्वारा, वाल्डेयर नाम के एक साइंटिस्ट ने दी, क्लियर है। और क्या होते हैं क्रोमोजोम, एक्स लाइक बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं, एक्स लाइक बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। नंबर में 23 होते हैं बेटा, ऐसे ही पैक होकर 23 नंबर बनता है, 23 पेयर बनता है, सॉरी, क्लियर है, 46 नंबर बनता है। अब देखिएगा हमारे पास ये जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम की ये जो आर्म है बेटा, ये 700 नैनोमीटर, मतलब इसकी जो थिकनेस बनती है वो, इसकी जो बनती है ये भी 700, मतलब जो पूरे क्रोमोजोम की बनती है अगर मैं बात करूं बेटा 1400 नैनोमीटर होती है। कितनी होती है, 1400 नैनोमीटर पैक होके, क्लियर है। अब हमारे पास इस क्रोमोजोम को हम कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं बेटा, कुछ इस प्रकार से हम शो करते हैं इस क्रोमोजोम को। ये हमारे पास में 2 आर्म है बेटा, मतलब 4 आर्म है, ये भी आर्म है बेटा, ये हमारे पास में आर्म है। ये बीच में हमारे पास में क्या है बेटा, सेंट्रोमियर है। क्या है बीच में, सेंट्रोमियर है। और कई बार साइड में यहाँ से बेटा बिल्कुल ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी बन जाती है, जो हम हेटेरोक्रोमेटिन की बात कर रहे थे, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी बन जाती है बेटा। और लास्ट में हमारे पास में यहाँ पे इसको टीलोमियर के नाम से जाना जाता है, यही हेटेरोक्रोमेटिन होता है बेटा। कोई डाउट है यहाँ तक, बोलिएगा। यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, अच्छी तरह से आ जानी चाहिए, क्लियर है। चलिएगा आगे मूव करते हैं बेटा, आगे मैं मूव करता हूं बेटा। हमारे पास में हाँ प्राइमरी जो सेंट्रोमियर है बेटा, सेंट्रोमियर इज आल्सो नोन एज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाता है, कंस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाता है इसको, क्लियर है। आगे मूव करते हैं बेटा, आगे वाला जो पोर्शन है उसमें मूव करते हैं, देखिएगा आगे मूव करते हैं। मैंने आपको बेटा देखिएगा, मैंने आपको क्या करा दिया है, ध्यान से सुनिए। मैंने आपको क्रोमोसोम के बारे में बता दिया है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिड है किस प्रकार पैक होता है, किस प्रकार उसके अंदर स्ट्रक्चर बनता है, क्रोमोसोम बनता कैसे है, आई बात समझ में, हिस्टोन प्रोटीन की वजह से। हिस्टोन प्रोटीन हमारे पास में बेसिक होती है बेटा, कैसी होती है, बेसिक होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है, तभी तो उसके बाहर पूरा का पूरा डीएनए रैप हो जाता है, क्लियर है। और छोटे छोटे बीड्स लाइक स्ट्रक्चर देता है। तो आपके क्रोमेटिन में एक लाइन और लिख लेना, स्ट्रिंग ऑन ए बीड्स, क्या है, स्ट्रिंग, धागे के अंदर, बीड्स मतलब मोती पिरोए गए हैं, ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है किसका, क्रोमेटिन का। क्रोमेटिन इज लुकिंग लाइक स्ट्रिंग्स ऑन, सॉरी, बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग, बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग, धागे के अंदर पहनाए गए मोतियों की तरह जो स्ट्रक्चर होता है वो किसका होता है, वो होता है बेटा हमारे पास में क्रोमेटिन का। किसका होता है, क्रोमेटिन का। इतनी बातें क्लियर है, चलिएगा आगे मूव करते हैं बेटा। आगे देखिएगा बेटा, मैंने बताया कि हमारे पास में जो क्रोमोजोम है, हमारे पास में क्या है बेटा, जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम में हमारे पास में आर्म होती है, मतलब 2 क्रोमेटिड होते हैं, एक क्रोमोजोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं बेटा, आई बात में। और ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्रोमोजोम वाला ये स्ट्रक्चर है एस फेज का स्ट्रक्चर आफ्टर रेप्लिकेशन, एस फेज के आफ्टर रेप्लिकेशन के बाद का स्ट्रक्चर है बेटा, जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। जब सेल साइकिल चलती है, सेल साइकिल के अंदर, सेल साइकिल के अंदर क्या होता है, पहले जीवन फेज में हमारे पास में क्रोमोजोम सिर्फ 2 क्रोमेटिड का होता है, कुछ इस प्रकार का होता है क्रोमेटिड, क्लियर है। बट बाद में जो हमारे पास में, सॉरी, क्रोमोजोम, बाद में हमारे पास में एस फेज के बाद में क्रोमोजोम के अंदर जो क्रोमेटिड है उसका नंबर 2 हो जाता है। स्टार्टिंग में 1 होता है बेटा, एस फेज से पहले 1 होता है, एस फेज के बाद 2 होता है, और एम फेज पूरा करते करते जीवन तक पहुंचता है तो वापस से 1 हो जाता है, क्लियर है। ये भी एक क्रोमोजोम है बेटा, ये भी एक क्रोमोजोम है, बट यहाँ पे क्रोमोजोम नंबर का के अंदर, क्रोमोजोम के अंदर जो क्रोमेटिड है 1 है, यहाँ पे क्रोमेटिड 2 है, मतलब क्रोमोजोम कंटेंट यहाँ पे n है मान लेते हैं तो यहाँ पे 2n, यहाँ पे 2n है, सॉरी, यहाँ पे 2n मानते हैं तो यहाँ पे 4n, क्लियर है। कोई डाउट है यहाँ तक, चलिएगा। अब देखिएगा, मैंने बताया कि हमारे पास 2 आर्म होती हैं, क्लियर है, 2 क्रोमेटिड होते हैं, और बीच में एक सेंट्रोमियर होता है। क्या होता है, बीच में एक सेंट्रोमियर होता है। अब अगर मैं बात करूं बेटा, ध्यान से सुनिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि हमारे पास जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे, ध्यान सुनिएगा, सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे बेटा हमारे पास जो क्रोमोजोम होते हैं, जो क्रोमोजोम होते हैं वो होते हैं बेटा 4 टाइप के। कितने टाइप के,
चार टाइप को, तो लिखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे टाइप ऑफ सॉरी एक मिनट, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम आर ऑफ 4 टाइप। कितने टाइप के होते हैं बेटा? 4 टाइप के होते हैं। ध्यान से सुनिए, कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिए। पहला टाइप, मान लेते हैं मेरे पास ये क्रोमोसोम बेटा, ये सेंट्रोमियर क्या है? ये मेरे पास सेंट्रोमियर है, और ये जो सेंट्रोमियर है, इस सेंट्रोमियर के इस साइड वाली जो आर्म है मेरे पास में वो, और नीचे वाली जो आर्म है बेटा मेरे पास में होती नहीं है। वैसे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर है बेटा, ये वाली नीचे वाली मान लेते हैं ये वाली भी 5 सेंटीमीटर। आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है, आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए इसलिए बताया जा रहा है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे सेंट्रोमियर के ऊपर की साइड और नीचे की साइड बेटा, सेंट्रोमियर के ऊपर की साइड और नीचे की साइड बेटा, दोनों साइड कितनी, दोनों साइड जो लेंथ है क्रोमेटिड की वो कितनी है? 5-5 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ पे जो क्रोमोसोम के अंदर जो क्रोमेटिड की लेंथ है बेटा वो बराबर है। सेंट्रोमियर मतलब बीच में है। सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट है? इन मिडल में प्रेजेंट है, बिल्कुल मिडल में प्रेजेंट है। हेंस द क्रोमोसोम का जो नेम हो जाता है बेटा, क्रोमोसोम का जो नाम है वो होता है बेटा मेटासेंट्रिक। क्या नाम है? मेटासेंट्रिक। और ये जो शेप आती है बेटा इस मेटासेंट्रिक की, वो शेप आती है वी शेप। कैसी आती है बेटा? वी शेप आती है। इतनी बातें समझ आ गई? मतलब क्या है, 5 सेंटीमीटर ऊपर है, 5 सेंटीमीटर नीचे, बीच में सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर एग्जैक्ट सेंटर में, जरूरी नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाता है, बट नॉर्मली मानते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट। क्लियर? चलिए, इसे कहा जाता है इन मिडल तो मेटासेंट्रिक, और शेप आती है इसकी वी शेप। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। पहला हमारे पास में हो गया, पहला जो क्रोमोसोम हो गया टाइप मेटासेंट्रिक। दूसरे की बात करता हूँ बेटा। दूसरा हमारे पास में ये देखिएगा, ये ऊपर वाली आर्म है बेटा, ये नीचे वाली आर्म है बेटा। ऊपर वाली आर्म मैंने बना दी बेटा, थोड़ा सा कम हो गई है, 4 सेंटीमीटर की हो गई है। अब टोटल 10 सेंटीमीटर थी तो नीचे वाली 6 सेंटीमीटर की होगी या नहीं होगी? क्लियर है? जी हाँ, हो गई। तो टोटल कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर की, ऊपर वाली 4 की, नीचे वाली 6 की। क्लियर है? तो 6 सेंटीमीटर की हो गई। अब देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है, यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है बेटा, सेंटर से थोड़ा सा खिसक गया है, सेंटर से थोड़ा सा खिसक गया है। थोड़ा सा का मतलब होता है सब, मतलब थोड़ा सा। कहाँ से बेटा? मेटासेंट्रिक। कहाँ से? मेटासेंट्रिक का मतलब है बिल्कुल बीच में से सब, मतलब थोड़ा सा एक साइड खिसक गया है। कहाँ से? बीच में से। बिल्कुल मेटासेंट्रिक क्या था? बिल्कुल मिडल में था। यहाँ से सब मतलब थोड़ा सा साइड में आ गया है। क्लियर है? तो यहाँ पे सब मेटासेंट्रिक हो गया। तो यहाँ पे इसकी जो शेप हो जाती है बेटा वो एल शेप हो जाती है। ये दूसरे टाइप का क्रोमोसोम है। कौन से टाइप का? सेकंड टाइप का क्रोमोसोम हो गया बेटा। अब देखिए बेटा, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट वाले में अगर मैं बात करूं तो आगे हमारे पास में तीसरे टाइप के क्रोमोसोम की बात कर लेते हैं बेटा। तीसरे वाले की बात करते हैं, आ जाइए। बात करते हैं थर्ड वाले की। मैं थर्ड वाले की बात करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये थर्ड वाला है मेरे पास। यहाँ पे ये सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर के ऊपर वाली जो पोर्शन है, एक मिनट, सेंट्रोमियर का जो ऊपर वाला पोर्शन है बेटा ये कुछ ऐसा है, और नीचे वाला पोर्शन कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है। मतलब क्या है, ऊपर रह गया बेटा ये 3 सेंटीमीटर का, और नीचे वाला जो पोर्शन रह गया मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर का। सिर्फ ये जो लेंथ है आपको, सिर्फ आपको अच्छे से समझ आ जाए इसीलिए दी जा रही है, असल में होती नहीं है। तो मतलब क्या है कि अब की बार जो सेंट्रोमियर है बेटा, ध्यान से सुनिए, अब की बार जो सेंट्रोमियर है ये सेंटर से थोड़ा सा और एक साइड खिसक गया है। मतलब बिल्कुल अब तो लग रहा है कि बिल्कुल एक साइड चला गया है, बिल्कुल एक साइड चला गया है। ए फॉर एक साइड बेटा, ए फॉर एक्रोसेंट्रिक। क्या होता है?
ए फॉर एक साइड और ए फॉर एक्रोसेंट्रिक, क्लियर है। और ये जो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है उसकी शेप की अगर मैं बात करूं तो बेटा हमारे पास में आती है जे शेप। कैसी शेप आती है? जे शेप आती है, क्लियर है। तीसरे टाइप का क्रोमोसोम, कौन से टाइप का? तीसरे टाइप का क्रोमोसोम बेटा। यहां तक की बातें क्लियर है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ टाइप के क्रोमोसोम की बात करता हूं। फोर्थ टाइप की अगर जैसे ही बात करते हैं बेटा, देखिएगा ये फोर्थ टाइप का क्रोमोसोम है, इसके अंदर छोटी सी आराम आपके एनसीईआरटी ने दिखाई है, वैसे होती नहीं है। एनसीईआरटी ने दिखाई है तो होती होगी, मानते हैं, क्लियर है। चले कोई बात नहीं। यहाँ पे ऊपर कहता है कि ये जो लेंथ है बेटा ये तो बिल्कुल जीरो के मान बिल्कुल जीरो है। और ये पूरी की पूरी जो लेंथ है, यहाँ वाली जो लेंथ है बेटा ये 10 सेंटीमीटर होगी। मतलब जो सेंट्रोमियर है बिल्कुल कहाँ चला गया है, ये जो सेंट्रोमियर है बेटा बिल्कुल कहाँ चला गया है, बिल्कुल टॉप पे चला गया है। कहाँ चला गया है? टॉप पे। जो सेंट्रोमियर है बिल्कुल यहाँ पे टॉप पे है बेटा, बिल्कुल टॉप पे। अब की बार पहले बिल्कुल बीच में था, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर और ऊपर गया, अब की बार टॉप पे आ गया। अब टॉप पे जैसे ही, टॉप पे बिल्कुल टॉप पे जैसे ही आया है तो इसका नाम टॉप मतलब टीलो, टीले पे आ गया है, टीलो सेंट्रिक। क्या नाम हो गया बेटा? टीलो सेंट्रिक इसका नाम हो गया है बेटा। क्या नाम हो गया है? टीलो सेंट्रिक नाम हो गया है क्रोमोसोम का। और यहाँ पे ये हमारे पास भी फोर्थ टाइप है बेटा। और इसकी जो शेप आती है बेटा ये आती है आई शेप। कौन सी शेप आती है बेटा? आई शेप आती है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ पे बात करी जाए बेटा, कर लेते हैं इसको छोटा कर लेते हैं, ये देखिएगा बेटा। यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हमारे पास में कितने हो गए बेटा? पहला पहला क्रोमोसोम ये था बेटा, दूसरा क्रोमोसोम ये था बेटा, तीसरे टाइप का क्रोमोसोम ये था, फोर्थ टाइप का क्रोमोसोम ये था। तो अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ, सॉरी, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सॉरी, अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम आर ऑफ 4 टाइप्स। सबसे पहला मेटासेंट्रिक, दूसरा सब मेटासेंट्रिक, तीसरा एक्रोसेंट्रिक, चौथा टीलोसेंट्रिक, क्लियर है। यहाँ पे सबसे पहली शेप आती है वी शेप, दूसरी शेप आती है एल शेप, तीसरी शेप आती है बेटा जे शेप, और फोर्थ शेप आती है बेटा आई शेप। सर ये जो शेप है, पेपर में क्वेश्चन आता है शेप ऑफ दिस क्रोमोसोम। कौन सा क्वेश्चन आता है? शेप ऑफ दीज क्रोमोसोम। इन क्रोमोसोम की जो शेप इज सीन इन, कहां देखी जाती है बेटा? कहां देखी जाती है बेटा? तो पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा टेलोफेज। कहां देखी जाती? मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नॉर्मली मैंने क्वेश्चन बताया ऐसा आता है, क्वेश्चन पूछेगा कि भी ऑन विच स्टेप ऑफ सेल साइकिल, ऑन विच स्टेप ऑफ सेल डिवीजन दिस शेप ऑफ क्रोमोसोम वी शेप, एल शेप, जे शेप, आई शेप इज सीन। कहां देखी जाती है? कौन से फेज में बेटा? आंसर आता है एनाफेज। क्या आता है? एनाफेज, वो भी थोड़ा सा लेट एनाफेज की बात कर रहे हैं, क्लियर है। एनाफेज में जैसे ही क्या होता है, हमारे पास में क्रोमोसोम है बेटा। क्या है? क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम बिल्कुल एग्जैक्ट, क्रोमोसोम में आपको पता है सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के साइड में बेटा यहाँ पे प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होते हैं जिनको काइनेटोकोर कहा जाता है, जो कि हमने वहां पे स्किप कर दिया साइड। आई बात समझ में? क्रोमोसोम में पढ़ाते टाइम स्किप कर दिया। वहां पे साइड में प्रोटीनेशियस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, जहां पे आके स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। क्या होते हैं बेटा? यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि एक प्रकार से हमारे पास में यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये मान लेते हैं ये क्रोमोसोम है बेटा। ये क्या है मेरे पास में? ये क्रोमोसोम है, बीच में सेंट्रोमियर है, ये इस प्रकार, और साइड में इस प्रकार ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, जिनको हम क्या कहते हैं? काइनेटोकोर कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर कहते हैं। और एक प्रकार से किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। यहीं पे आके बेटा स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। अब स्पिंडल फाइबर जैसे ही यहाँ पे अटैच होंगे तो इनको खींच के ऊपर की तरफ जैसे लेके जाएंगे बेटा, अगर आर्म बराबर है तो स्ट्रक्चर बनेगा वी टाइप। कैसा? वी टाइप स्ट्रक्चर बनेगा। अगर आर्म छोटी है तो एल टाइप, और छोटी होगी तो जे टाइप, और छोटी होगी तो बेटा बिल्कुल टॉप पे मतलब यहाँ पे टॉप पे है, इसको पकड़ के लेके जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में इस पे काइनेटोकोर है तो इसको पकड़ के लेके जाएगा आई शेप फाइबर, क्लियर है। तो इस प्रकार की ये जो सारी की सारी शेप है बेटा, पूरी की पूरी जो शेप है वो सारी की सारी स्टडी करी जाती है कहाँ पे? एनाफेज में। तो हमने
ध्यान से सुनिए बेटा, हमने यहाँ तक हमारे पास में हमने क्या कवर कर लिया है, यहाँ तक हमने कवर कर लिया है हमारे पास में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर का जो पार्ट है बेटा, क्रोमेटिन मटेरियल कवर कर लिया है। ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर जो किस प्रकार ये पैकेजिंग होती है, किस प्रकार नंबर ऑफ क्रोमोसोम, किस प्रकार एक प्रकार से हमारे पास में सॉरी किस प्रकार हमारे पास में डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, उसके बारे में बात कर लिए। ठीक है, कल हम बात करेंगे न्यूक्लियोलस से। न्यूक्लियोलस में क्या क्या होता है, व्हाट इज न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस होता क्या क्या है। ठीक है, वहां पे किस प्रकार जो NOR है, NOR किस प्रकार न्यूक्लियोलस को बनाता है। क्लियर है मेरी बात, कोई डाउट है यहाँ तक? चलिएगा, ठीक है, चलिए बेटा।